हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टी लर्न। दिस इज ज्योति, योर फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने काफी अच्छा आंसर किया है और कुछ बच्चे अभी भी लगे हुए हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस सब चीज के लिए वो है इमेज। अब एक चीज जो मुझे परफेक्टली क्लैरिफाई करनी है, यहां पर जिस इमेज की हम बात कर रहे हैं वो है इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स। ठीक है, यहां पर लेंसेज की बात नहीं है, रिफ्रैक्शन मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उस चीज को यहां से कनेक्ट ना करें। ओके, ये एक अलग चीज है। जब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे तब हम उस तरह की इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो ये इमेज है, ये मुझे लिखना चाहिए था वैसे, इमेज बाय मिरर्स। ठीक है, कि इमेज जो हम बात कर रहे हैं वो मिरर्स के थ्रू है, कि किस तरह मिरर के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं या देखते हैं, या कहां कहां इसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये है कि इमेज होती क्या है, एक्चुअल में इमेज क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, इमेज जो है वो या तो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन या मल्टीपल फिनोमिना के बाद फॉर्म होती है। हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू समझते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे कि कोई इंसिडेंट रे आई है, रेज आई है आई थिंक, और फिर वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनमें से अगर एटलीस्ट 2 रेज भी हमारी एक्चुअल में मीट कर जाती हैं या हमें लगता है कि वो मीट कर रही हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वहां पर आपको इमेज दिखती है। वो जो 2 रे हैं उनका इंटरसेक्शन हमें बताता है, या मैं ये कहूंगी कि उनका इंटरसेक्शन होना ही इमेज है। अब इसमें एक लाइन आती है कि एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये जो डेफिनेशन में मैंने 2 सेंटेंसेस अलग किए हैं, एक्चुअली मीट करती हैं या अपीयर टू मीट, कि दिखाई दे रही हैं कि मिलेंगी या फिर एक्चुअल में मिल रही हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि इमेज कितनी तरीके की बन सकती है। तो इमेज जो बनती है वो जनरली 2 तरीके की होती है, एक है आपकी रियल इमेज और एक है हमारी वर्चुअल इमेज। और मैंने उन्हीं के नीचे लिखे हैं वर्ड्स, देखिए, अगर एक्चुअली मीट कर रही हैं आपकी रिफ्लेक्टेड रेज तो रियल इमेज फॉर्मेशन होगी, अगर अपीयर टू मीट मतलब मीट नहीं करेंगी, आपको लगेगा कि मीट कर रही हैं, तो वर्चुअल इमेज है। क्या डिफरेंस है रियल और वर्चुअल इमेज में, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि यहां पर जो आपकी रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली से, फॉर एग्जाम्पल बस कंसीडर कर लीजिए कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपने यहां से एक रे पैरेलल है, ठीक है, और एक रे मान लीजिए एंगल से जा रही है, ठीक है। अब जो पैरेलल है वो पैरेलल ही जाएगी वापस, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है और जो ये है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब कहीं पर भी मीट नहीं करने वाली है ये वाली रेस, तो आप सिंपल से देख सकते हो कि भाई ये तो स्ट्रेट निकल जाएगी, और इसका जो एंगल है, देखो ये इंसिडेंट थी, ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड, हमने क्या पढ़ा, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पर क्या होगा, ये जो रे है ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तो ये तो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ये रे है ये जाएगी इस डायरेक्शन में, कहीं पर भी मीट नहीं करने वाली। जब आपको दिखाई देता है ना कि इमेजेस मीट नहीं करने वाली हैं आगे, तो हम जो उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद हम उनकी रेस को वर्चुअली बढ़ाकर देखते हैं, अगर वो यहां पर मीट कर जाती हैं तो जो इमेज आप यहां देख रहे हैं ये है वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इमेज बन रही है उसमें क्या है कि एक्चुअल में तो मीट नहीं किया ना उन्होंने, वो लग रहा है हमें कि यहां पर मीट करेंगी, तो इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होगी, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये रेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी इंसिडेंट रे यहां से डालती हूं तो, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखो, हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, बट जस्ट फॉर
एक्सप्लेनेशन आप समझ सके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मान लो अगर मेरी रे यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, मिरर से पहले है, तो ये रियल इमेज फॉर्मेशन होगी। ये क्लियर हो गया आपको कि अगर रियल में रियलिटी मतलब एक्चुअली कोई इमेज जो रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है। अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं बट अगर हम उनको थोड़ा सा एनहेंस कर देते हैं बिहाइंड द मिरर तो वो हमें लगेगा दैट अपीयर टू मीट, कि वो मीट कर रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, जनरल जो डिफरेंस है रियल और इन्वर्टेड इमेजेस में। अब बात आती है, तो पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस क्या है रियल और वर्चुअल इमेज का, कि जो रियल इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस कभी भी आप जो है स्क्रीन पर बना सकते हैं, जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे थिएटर में स्क्रीन होती है पूरी प्रोजेक्टर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पर जो इमेज आप देख रहे हो ना वो बेटा होती है क्या, रियल इमेज। और ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, रियल इमेज का मतलब क्या है, वास्तविक जो चीज हुई है बिल्कुल वही। जैसे मान लो मैंने अपना राइट हैंड अप किया है, आप रिकॉर्डिंग में मेरा राइट हैंड अप देख रहे हो, तो ये क्या है, स्क्रीन पर देख रहे हो आप मुझे, तो स्क्रीन पर जो मेरी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, रियल। जो वास्तविक मैंने किया है वही आप देख रहे हैं, तो रियल इमेज आप स्क्रीन पर बना सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन होती, क्यों, क्योंकि अगर मैंने अपना राइट हैंड ऊपर किया है और अगर आप इमेज में राइट देख रहे हैं तो ये तो वास्तविक बात रियल बात हो गई, तो रियल इमेज हो गई। अगर मैंने अपना राइट हैंड ऊपर किया और आप लेफ्ट देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भाई वर्चुअल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अब वो वास्तविक बात नहीं रही। ठीक है, तो रियल इमेज कैसी होगी, जो स्क्रीन पर आप ऑब्टेन कर पाए, और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर टू ऑल। अच्छा, अब जो चीज नेक्स्ट है वो है कि रियल इमेज कौन बना सकता है और वर्चुअल इमेज कौन बना सकता है। देखो वर्चुअल तो क्लियर हो गया, अगर मैं प्लेन मिरर लेकर चलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेन मिरर है भाई, उसकी इमेज फॉर्मेशन आप देखिए, तो हम सबको पता है कि जिस आईने को हम इतने ध्यान से निहार रहे हैं उसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो वर्चुअल ही है, क्योंकि वो एक तो बिहाइंड द मिरर है। और अभी मैंने आपको डायग्राम से क्या समझाया कि वो आपको इधर तो दिखाई नहीं दे रहे मिरर के इधर की भाई वो मीट करने वाली है, वो कहां दिखाई दे रहे थे, मिरर से बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे दिखाई दे रहे थे। तो प्लेन मिरर हमको वर्चुअल इमेज दे सकता है। ठीक है, और रियल इमेज कौन दे सकता है, रियल इमेज आपको कॉनकेव मिरर दे सकते हैं। लेकिन कॉनकेव मिरर में भी हम आगे स्टडी करेंगे कि केसेस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड है, बट जनरल वे में मैं कह सकती हूँ कि कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। रियल इमेज फॉर्मेशन में जो रिफ्लेक्टेड रेज है, एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली मीट करती है, और वर्चुअल में क्या है, वो जो 2 रेज हैं रिफ्लेक्टेड रेज वो हमें अपीयर्स टू मीट होती हैं, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, लगता है कि मीट हो रही है। सेकेंड डिफरेंस क्या था कि रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। थर्ड हमारा क्या था कि रियल इमेजेस जो हैं वो क्रिएट की जाती है या ऑब्टेन की जाती हैं बाय कॉनकेव मिरर, और वर्चुअल इमेजेस के लिए हम यूज करते हैं प्लेन मिरर। हालांकि कॉन्वेक्स भी है, वो हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उठेगा इस इमेज के बाद, देखो इमेज फॉर्मेशन बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक छोटी सी हिंट मैं और दे दूं आपको, क्योंकि हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो मिरर है। तो मिरर के केस में क्या होता है, मान लो ये मिरर है कोई भी, ठीक है, हम प्लेन मिरर लेकर चल रहे हैं, अगर इमेज मिरर से आगे बन रही है, लेफ्ट साइड जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है उसी सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और अगर आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर्स की बात हो रही है, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है, तो वो बनेगी वर्चुअल इमेज। और इनकी ना जोड़ी भी होती है बेटा, जोड़ी मतलब अगर इमेज आपकी रियल बनी है तो 100% चांस होता है कि वो इन्वर्टेड होती है बाय नेचर। ठीक है, और अगर आपकी इमेज वर्चुअल बनी है तो इसका जो साथी होता है उसे कहते हैं इरेक्ट, मतलब अगर आपकी रियल इमेज है
तो वो इन्वर्टेड बनेगी। अब क्वेश्चन होता है कि रियल और इन्वर्टेड मतलब, जैसे कि रियल मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ कैप है, ठीक है, और इसकी ये तो ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी इमेज बनेगी तो वो ऐसे बनेगी, क्या हो गया, कैप अप्स डाउन हो गई। अब वर्चुअल में क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो मेरी इमेज भी ऐसे ही बनेगी। ये होता है मेजर डिफरेंस। यहां तक क्लियर हो गया। ये पेयर है इनका, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्लेन मिरर। इमेज क्लियर हो गई है आपको? आज का जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, वो है प्लेन मिरर। सभी ने मिरर देखे हुए, सभी के घर में है भाई, है ना। अब मिरर का यूज तो सबको पता है, मेकअप कर लो, ठीक है, शेविंग कर लो, आप तैयार हो गए हैं, ड्रेस देख लो आप कैसे लग रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये मिरर का यूज हो गया, ठीक है। तो यूज पे तो हम नहीं जाने वाले, वो तो बहुत मतलब वास्ट लंबी लिस्ट है पूरी, ठीक है। हम बात करेंगे कि जो हम देख रहे हैं मिरर में, वो कैसे देख रहे हैं, क्या चीज है वो, और कैसे अपीयर हो रही है उस तरफ, ठीक है। तो देखो, ये हमारा प्लेन मिरर है, स्ट्रेट होता है तो स्ट्रेट लिया है हमने, थोड़ी सी कर्व हो गई है लाइन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको। ये एक एक्सिस मान लीजिए, ये एक्सिस हमें बताएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। तो मेरा ऑब्जेक्ट रखा है यहां, ये रहा। मैं नाम दे देती हूं ताकि इन्वर्टेड और इरेक्ट का अंतर आपको समझ में आ जाए, ए बी, ठीक है। अब मेरी एक रे मैं इसमें से पैरेलल पास करती हूं, ये मेरी एक वन रे ऑफ लाइट गई है, पास हो गई, ठीक है। अब ये है रिफ्लेक्शन का केस, क्योंकि मिरर है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो भाई ये गई है पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, पर ये इस एक्सिस पे, प्लेन के एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो रे है अपना पाथ फिर से रिट्रेस करेगी, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी जो रे जाएगी वो क्या करेगी, वो इस सेंटर पर इंसिडेंट, ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, ये एंगल आई हो गया, ठीक है। अब जितना एंगल आई है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा इस बात को आप याद रखिएगा कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ना, वो मिरर के केसेस में हर बार एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर से क्वेश्चन आता है या मैं आपसे पूछूं कि भाई इस लाइन ने अपने पाथ को रिट्रेस क्यों किया आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर है। मेरा आई अगर 90 डिग्री है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो मेरा आर भी 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ऐसे ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपने परपेंडिकुलरली एक इंसिडेंट रे डाली है, ठीक है। मेरा आई कितना है, 90 डिग्री। मेरी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, अगर मैं नॉर्मल लेके चलूं, वो भी 90 डिग्री है, तो नॉर्मल एक्सिस पे ही ये रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। अब आ गया आपको समझ में? ओके, अब देखिए आगे, अगर ये लॉ एप्लीकेबल है मिरर्स के केस में, तो क्या होगा, ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वही केस आ गया दोबारा से जो मैं रियल और वर्चुअल इमेजेस के टाइम पे आपको समझा रही थी, क्या भाई यहां तो ये मीट नहीं करने वाली, मैं कितना भी एक्सटेंड कर लू इन रेज को, मुझे पता है कि भाई ये तो मीट नहीं करेंगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मीट तो करेंगी नहीं, आप कितना भी लंबा खींच दो इस चीज को। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। और ये मेरी मीट कर रही है यहां पर। अब समझने की बात क्या थी, यहां मीट नहीं कर रही, और मैंने अभी क्या बताया आपको कि मिरर से लेफ्ट अगर आप जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन हो गई तो रियल है। ये तो रियल हुई नहीं, क्योंकि यहां तो मीट करनी नहीं। तो अपीयर टू मीट कहां पर है, बिहाइंड द मिरर। तो मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये वर्चुअल है, आपको पता है, तो ये इरेक्ट है, सीधी भी बननी चाहिए। वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी, सीधी बननी चाहिए। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश।
इस तरीके से प्लेन मिरर में हमको इमेज फॉर्मेशंस दिखाई देती है। इस तरह बनती है प्लेन मिरर में इमेज। ये ए बी हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया, और ये हमारी प्रॉपर क्या बन गई, इमेज फॉर्मेशन। अब जो चीज आती है इमेजेस के साथ वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज आपको हर एक मिरर के केस में पढ़नी है, हर एक पोजीशन, हर एक केस में पढ़नी है। जैसे भाई मैं केस लेकर आई हूं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर पर है, के सामने मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड रखा हुआ है, तो क्या इमेज फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड देखो, ऑब्जेक्ट एक तो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड नहीं रहता है क्योंकि पॉलिशिंग रहती है, ठीक है, पहली चीज। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड। अब यहाँ से हम देख रहे हैं हमारी इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या लिखना चाहिए हमको, तो बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को। पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है कि पोजीशन क्या है इमेज। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहां कैसे बताएंगे, यहाँ तो रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है हमारे पास, है ना, तो यहां कैसे बात करेंगे, यहां बात करेंगे हम सिंपली एक ही वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पर, एक तो नहीं मतलब एक लाइन लिखेंगे, और वो लाइन होगी बिहाइंड द मिरर, कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो कहां हुई है, मिरर के पीछे हुई है, ठीक है। पहली चीज आपने लिख दी, क्या लिखी है हमने, पहली चीज पोजीशन। ये चीजें जो मैं बता रही हूं ना, ये आपको हर बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर क्या है, पोजीशन है, पोजीशन पता होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज क्या आती है, सेकंड चीज आती है बेटा आपका नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज किस नेचर की बनी है। अब आती है भाई मैम नेचर क्या होता है, नेचर मतलब कि आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, कैसी इमेज है, तो बिहाइंड द मिरर है, राइट साइड ऑफ द मिरर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मिरर के राइट चले गए तो क्या हो गई, वर्चुअल, और वर्चुअल का जोड़ीदार कौन हो गया, इरेक्ट। तो हमारी इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो ये हो गया। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में साइज। आपको देखना है कि साइज क्या है, तो साइज क्या है, सेम है। भाई कभी देखा है आपने प्लेन मिरर के सामने खड़े होके, जितनी लंबी मेरी हाइट है, जैसी मैं दिखती हूं बिल्कुल सेम साइज की मेरी इमेज बनती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई लंबा दिखता है, नहीं भाई, हील पहन लो की बात अलग है, अदरवाइज जितनी आपकी हाइट है उतने ही आप दिखाई दोगे। तो प्लेन मिरर का एक फायदा क्या है कि जो साइज है सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। जैसा आपका इमेज ऑब्जेक्ट की होगी, सॉरी, जैसा आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम इमेज का साइज होगा, ठीक है। और द लास्ट फोर्थ चीज कुछ दिख रही है आपको इसमें इमेज फॉर्मेशन में, देखो फोर्थ चीज क्या होगी यहां पर आपकी, वो है कि जो इसमें इमेज बनती है वो लेटरल इन्वर्जन के साथ बनती है, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का सेंस किस किस को पता है, तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि अगर ज्योति मैम ने अपना राइट हैंड अप किया है और इमेज ने लेफ्ट हैंड अप किया है तो भाई गड़बड़ है। तो क्या है लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेटरल इन्वर्जन में आपकी राइट साइड लेफ्ट अपीयर होती है और लेफ्ट साइड राइट, मतलब उल्टा उल्टा। अगर मैं कह रही हूं कि भाई मिरर के सामने जाकर राइट हैंड ऊपर कर दो, अब मिरर क्या करेगा, लेफ्ट ऊपर कर देगा। तो जो ये कंडीशन आप देख रहे हो ना कि राइट अपीयर्स टू लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू राइट, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपको प्लेन मिरर के केस में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप सबको आज के टॉपिक समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।